हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हैं। आप लोग का एग्जाम बहुत नजदीक आ गया। आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से कीजिए ताकि नंबर अच्छे से अच्छे आए। आज हम लोग इस वीडियो में सब्जेक्ट जीव विज्ञान जिसका पहला चैप्टर है जल प्रक्रम, इसका पहला टॉपिक है पोषण। इसके कुछ एमसी क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोग कुछ एमसी क्वेश्चन को देख चुके हैं। आज हम लोग टोटल 10 एमसी क्वेश्चन को देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसमें सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरी होती है। क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ की जो पत्ती होती है वो हरी दिखती है और इस क्लोरोफिल को हम लोग पर्णहरित भी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कवक में पोषण के कौन से विधि है? तो कवक में पोषण की विधि जो होती है वह मृतजीवी होती है, क्योंकि कवक जो होते हैं मरे सड़े गले हुए चीजों पर रहकर अपना पोषण करती है। इसलिए कवक में मृतजीवी पोषण की विधि होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? जो पत्ती होती है, पत्ती में छोटे छोटे छिद्र पाई जाती है जिसे हम लोग रंध्र कहते हैं, यानी कि एस्टोमाटा कहते हैं। उसी एस्टोमाटा के द्वारा पेड़ के जो पौधे होते हैं अपने गैसों का आदान प्रदान करती है पत्ती के द्वारा। उसके बाद तना जो होती है, तने में लैंड सेल पाई जाती है जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपने गैसों का आदान प्रदान कर सकते हैं। उसके अलावा जो जड़ होती है, जड़ में मूल रोम पाई जाती है जिसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर पत्ती में होता है रंध्र यानी कि एस्टोमाटा जिसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान करती है। इस स्थिति में यहाँ पर रंध्र यानी कि एस्टोमाटा बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है जिसका वजन करीब 1.5 किलो होती है। यह यकृत पित्त रस का स्राव करती है। यह पित्त रस पित्ताशय में जाकर स्टोर हो जाती है, संचित हो जाती है और वहां पर से समय समय में निकलती है जो बड़ी आंत के डिडरम भाग में पहुंचती है जो भोजन को क्षारीय बनाती है। यानी कि पित्त का जो प्रकृति होती है वह क्षारीय प्रकृति होती है जिसका पीएच मान 7 से अधिक होती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा यकृत, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा जिसका वजन 1.5 केजी होते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का जो संतुलन होती है वह प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बनी होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पेड़ पौधे बाहरी वातावरण से CO2 लेती है और बदले में ऑक्सीजन गैस छोड़ती है। यानी ऑक्सीजन गैस का संतुलन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बनी होती है। यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पीत यानी कि बाइल कहाँ से स्रावित होती है? तो यहाँ पर पीत को हम लोग बाइल कहते हैं। यह पीत यकृत से स्रावित होती है। यह यकृत से स्रावित होकर पित्ताशय में संचित होती है, वहां से समय समय पर निकलती है जो बड़ी आंत के डिडर भाग में पहुंचती है और भोजन को क्षारीय बनाती है। यहाँ पर पीत का जो प्रकृति होती है वह क्षारीय होती है और यह इसका जो पीएच मान होती है वह 7 से अधिक होती है। यानी कि यहाँ पर पीत का स्राव जो होता है वह यकृत करती है। यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें स्वपोषी कौन है? तो यहाँ पर स्वपोषी का मतलब होता है वैसा जीव जो अपना भोजन खुद बनाती है उसे स्वपोषी कहते हैं। इसमें हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होती है, क्योंकि हरे पेड़ पौधे ही अपना भोजन खुद बना सकते हैं, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल नाम का एक रंजक होती है जिसको हम लोग पर्णहरित भी कहते हैं। तो यहाँ पर हरे पेड़ पौधे ही अपना भोजन बना सकते हैं, यानी हरे पेड़ पौधे हो जाएगा स्वपोषी। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें
यह आहारनाल का सबसे लंबा भाग है। तो आहारनाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होती है। आहारनाल जो होती है वह मुंह से शुरू होकर मलद्वार तक जाती है। इसमें सबसे लंबी भाग जो होती है वह छोटी आंत की होती है, जिसकी लंबाई करीब 6 मीटर होती है। तो यहाँ पर छोटी आंत को हम लोग क्षुद्रांत्र कहते हैं। अपने ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन है इसमें, ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन को पचाते हैं। यह ट्रिप्सिन अग्नाशय से निकलती है और ये प्रोटीन को पचाने में मदद करती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, मनुष्य के आहारनाल में ये एक अवशेषी अंग है। तो मनुष्य का जो आहारनाल है, उस आहारनाल में एक छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर सिक्कम होती है। सिक्कम की जगह पर पाई जाती है अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स को ही हम अवशेषी अंग कहते हैं, जिसको हम लोग अपेंडिक्स यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह अपेंडिक्स सिक्कम के पास होती है। ये सिक्कम छोटी आंत और बड़ी आंत को ज्वाइंट करने वाला एक भाग है। तो यहाँ पर हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन देखे हैं और इसके बाद वाला क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।